आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेर खुद बकरी को उसके घर तक छोड़ने गया। भेड़िया भी यह देखकर हैरान हो गया था। आइए सुनते हैं यह मजेदार कहानी। हिम्मतपुर नाम के गांव में एक जंगल हुआ करता था, जहां की सभी जीव बड़े प्यार से रहा करते थे। वहां पर एक समझदार बकरी भी रहती थी, जो कि बहुत अच्छे से जानती थी कि मुझे भेड़िए से कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। जंगल का राजा शेर है। अगर किसी तरह मेरी दोस्ती जंगल के राजा से हो जाए तो मैं खुद को और अपने बच्चों को भेड़िए से मुक्त रख सकती हूँ, क्योंकि जो भी शेर का दोस्त होता है भेड़िया उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि शेर की ताकत बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले। बकरी जहाँ भी जाती थी उसे बस हमेशा एक ही डर सताता था कि मेरे बच्चों को भेड़िया खा जाए। मैं तो जैसे तैसे अपना गुजारा और बचाव कर लूंगी, पर बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। एक दिन बकरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। बीच रास्ते में शेर की गुफा पड़ती है। उसको वहां से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनने को मिलती है। यह किसकी अजीब आवाज लग रही है? गुफा से लगता है शेर किसी मुसीबत में है। अगर मैं वहां चली गई और यह अगर शेर की चाल हुई तो वह मेरा जीवन ले लेगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। पर अगर शेर सही में किसी मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकरी बाहर से ही आवाज देती है, शेर महाराज की जय हो। क्या हुआ है? आप किसी मुसीबत में हैं? हाँ बकरी, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर मेरा बस चलता तो मैं किसी से भी मदद मांग लेता, लेकिन मैं उठने के लायक ही नहीं हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरी आवाज सुन ली है तो कृपया मेरी मदद करो। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर आज तुमने मेरी मदद कर दी तो मैं भविष्य में कभी भी तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दूंगा। तभी बकरे के मन में ख्याल आता है, इस तरह से तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आज मैंने शेर की मदद कर दी तो भविष्य में यह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, जिससे कि हम भेड़िए से बच जाएंगे और यह तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ। तब बकरी जैसे तैसे भगवान का नाम लेती है और गुफा के अंदर जाने लगती है। धीरे धीरे हिम्मत करके वह पहुंच तो जाती है और जब जाकर देखती है तो आश्चर्य से भर जाती है, क्योंकि शेर की जो हालत होती है वह दर्दनाक होती है। उसका पैर मुड़ ही नहीं रहा होता है और इसी वजह से वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शायद उसके पैर में मोच आ चुकी थी, जिससे कि वह दर्द से चिल्ला रहा था। जय हो शेर महाराज आपकी। आपको क्या हुआ है? कृपया आप मुझे खुलकर बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। क्या बताऊं बकरी मैं तुम्हें? मैं किसी शिकार के पीछे तेजी से दौड़ रहा था। वहां पर थोड़ा कीचड़ था। मेरा पैर संभल नहीं पाया और जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए कूदा तो मेरा पैर मुड़ गया, जिससे कि मुझे बहुत दर्द होने लगा। जैसे तैसे मैं अपनी गुफा में आकर बैठा हूँ। अब मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है। मुझे इस पीड़ा से निजात दिला दो। ठीक है शेर महाराज, मुझे आपकी बात समझ आ गई और मुझे इसका इलाज भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं हमेशा वनस्पति और शाकाहारी खाना खाती हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में जानकारी है। मैं आपके लिए एक ऐसे पौधे की जड़ ले आती हूँ जिसको खा लेने से आपका दर्द पल भर में दूर हो जाएगा। कुछ ही देर में बकरी एक वनस्पति को अपने साथ लेके आती है और शेर को उसे खाने को और उसकी जो मलहम होता है उस पर घिस के लगाती है, जिससे कि थोड़ी देर बाद शेर का पैर एकदम पहले जैसे ठीक हो जाता है। तभी शेर, बकरी, तुम्हारी वनस्पति ने तो कमाल ही कर दिया। मेरा तो पल भर में दर्द ठीक हो गया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भेड़िया इसी रास्ते में कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हें परेशानी हो यह मैं नहीं चाहता। आओ मैं तुम्हें सलामत तुम्हारे घर तक छोड़ दूं।
जब भेड़िया देखता है कि शेर के साथ बकरी जा रही है तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि अब वह बकरी को कभी भी परेशान कर पाए, और बकरी की परेशानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि अब शेर महाराज खुद उसके